तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आंसर राइटिंग के लाभ, तो उसमें जो सबसे बड़ा, अगर मैं इसको पहली कैटेगरी करूं एकेडमिक लाभों में, यानी कि जो आपका एकेडमिक है, जो आपकी पढ़ाई है, उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले जिस चीज के बारे में आज देश में कोई भी कोचिंग बात ही नहीं कर रही है, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल बात नहीं कर रहा, वो है मोटर एक्टिविटी। पहली चीज मोटर एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मोटर एक्टिविटी का मतलब होता है हमारा ब्रेन किस तरीके से सोच रहा है और हमारा हाथ उसको कैसे डिलीवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तेजी से मैं बोल रहा हूं, आप उस तेजी से लिख पाएंगे? अगर जो मैं वर्ड बोलता जा रहा हूं, मोटर एक्टिविटी, ये वो, इस कोचिंग ने किया नहीं, आप उस तेजी से नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। और अगर आप अभी भी मैं जो बोल रहा हूं तेजी से, आप वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश करिए, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपकी मस्कुलर जो आपके हाथ है वो दर्द होने लगेंगे। ये चीज फटने लगता है, यहां दर्द शुरू हो जाता है, यहां दर्द शुरू हो जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? मैं जो चीज कहता हूं वो एनएलपी बेस पे कहता हूं। अगर आप वेरीफाइड नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं जो वर्ड बोलता जा रहा हूं आप उस तेजी से लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि रिग्रेशन होता है, ये हमें नहीं बताया जाता। रिग्रेशन का मतलब होता है पहले मेरी जो बात है आपके कान ने सुना, फिर वो गया दिमाग में, उसका जो होता है वो डिकोडिंग होती है। क्या सर बोल रहे हैं, क्या सर बोल रहे हैं, तो सर में मेरी फोटो आ रही होगी आपके दिमाग में, मैं बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा हूं, फिर उसको आप रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो जाता है दिमाग से सिग्नल, ये मसल्स होते हुए रीढ़ की हड्डी के साथ हमारे हाथ को जाता है कि यार ये जो सर बोल रहे हैं, सर ने बोला है कि जिस तेजी से मैं बोल रहा हूं उस तेजी से लिख कर दिखाओ। तो हाथ उसको लिखने की कोशिश करता है। अच्छा, हाथ लिख रहा है, कान सुन रहे हैं, दिमाग उसको डिकोड कर रहा है, फिर हाथ को निर्देश दे रहा है। तो क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी नहीं करते हैं तो आपकी मोटर एक्टिविटी डेवलप नहीं होती। आपकी जो मसल्स कंडीशनिंग होती है, यानी कि जो आपकी मसल्स है वो फ्लेक्सिबल नहीं बन पाती है। अगर आप कभी समाचार चलाकर सुनने की कोशिश करें और उसको लिखेंगे, तो आप देखेंगे आपके वर्ड छूट जाएंगे, आप झुझलाएंगे। अगर आप कभी अभी करके देखिए, आप झुझलाएंगे, क्या बोला था, हो क्या लिख रहे हैं, फिर छूट गया, फिर कहां छूटे, फिर छोड़ो ये लाइन, हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। हाँ या ना? जहां भी मैं सही हूं वो आप मुझे बताते रहिए, हाँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। या तेजी से अगर आप लिखने जाते हैं आपकी राइटिंग खराब हो जाती है, आपके अल्फाबेट्स गलत हो जाते हैं, आपकी लाइनें टेढ़ी होने लगती हैं। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट करके मुझे बताएं, किसके किसके साथ ऐसा हुआ है। ऑलरेडी पेन है आज शोल्डर में, जुनेद ने लिखा है यस सर हो जाती है। सभी लोग लिखकर बता रहे हैं यस 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 यस, यानी मैंने आपका जो टच पॉइंट है वो मैंने टच कर लिया है। तो सोच के देखो, और ऐसा नहीं कि ये कोई बीमारी है, ये कोई तकलीफ है, ना 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 ना, इज जस्ट लैक ऑफ मोटर एक्टिविटी। हमें हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी कोचिंग में ये चीजें सिखाई ही नहीं जाती हैं कि मोटर एक्टिविटी क्या होती है। हम सिंपल कंडीशनिंग करके, प्रैक्टिस करके, कुछ महीने की प्रैक्टिस में अपनी ना सिर्फ स्पीड बढ़ा सकते हैं, हम अपने सोचने के तरीके को कॉपी में डालने के तरीकों में हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, बट इसके लिए हमें मोटर एक्टिविटी को, यानी ब्रेन हैंड कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो पहला जो सबसे बड़ा लाभ है वो है ब्रेन हैंड कोऑर्डिनेशन का इंक्रीज करना, और ये डेफिनेटली हो जाएगा। ये 3 से 4 महीने के अंदर आप सीख जाओगे। नेक्स्ट है थॉट स्ट्रक्चरिंग। थॉट स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट। आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि आंसर राइटिंग का जो सबसे बड़ा फायदा वो यही है। एक्चुअली होता क्या है कि 24 घंटे में हमारे दिमाग में 46,000 थॉट्स आते हैं। आप कभी लिख कर देखना किसी भी टॉपिक में, अभी आपको मैं क्वेश्चन दूंगा आज प्रैक्टिस के लिए, आप देखोगे आपको चीज पता होगी, पर आपके दिमाग में उसी चीज से रिलेटेड 50 थॉट आने शुरू हो जाएंगे। अब आपका दिमाग सोचेगा यार पहले कौन सा लिखूं। किसके किसके साथ हुआ है मुझे बताना, पहले कौन सा लिखूं, ये होगा या ये होगा। यही है ब्लॉट मेथड जो आज आपको सिखाने जा रहा हूं। तो बार बार आपके दिमाग में होगा, फिर आप लिख के काट भी देते हैं, कई बार आप शुरू भी कर देते हैं, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद लगता है नहीं यार, यहां से स्टार्टिंग नहीं करना चाहिए था, वो वाला करते तो बहुत अच्छा होता और अच्छा होता। ठीक है, तो ये क्या होता है थॉट स्ट्रक्चरिंग, यानी कि आपके दिमाग में जो ढेर सारे थॉट्स चल रहे हैं उसको स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिर मंकी माइंड का शिकार हो जाओगे, आप कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वन, डीप थिंकिंग। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको, अगर आप राइटिंग करके कोई चीज करते हैं, यकीन मानिए आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत डेप्थ में चली जाएगी। आप बहुत गहराई में जाकर सोच पाएंगे। दुनिया के जितने भी टॉप क्लास लोग हुए हैं, जो फिलोसफर्स हुए हैं, जो थिंकर्स हुए हैं, जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वो राइटिंग जरूर करते थे, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिशन हो और चाहे वो प्रोफेसर आइंस्टाइन हो, ये राइटिंग जरूर करते थे। राइटिंग आपकी थिंकिंग को बहुत डेप्थ में लेकर जाता है। नेक्स्ट वन, मेंस आंसर राइटिंग। तो मेंस में 1750 मार्क्स,
वो सुन के नहीं होगा। अगर आप बहुत फोकस हैं, अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आप मेंस के आंसर राइटिंग जो आप करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट वन, बेस्ट रिवीजन टेक्नोलॉजी। बेस्ट रिवीजन, रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है आंसर राइटिंग। अगर आपने राइटिंग कर ली तो रिवीजन वो फिर परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाता है। मैंने इस पर गुरुकुल में लेक्चर भी लिया था, राइट, वो भी क्लास आप देख सकते हैं। अगली जो चीज है, इनहेंस मेमोरी, यानी आपकी मेमोरी को बढ़ाता है। जी हाँ, अगर किसी को यह शिकायत है कि वो जल्दी भूल जाता है, फोकस नहीं होता है, जो पढ़ा वो जल्दी से दिमाग से निकल जाता है, तो यकीन मानिए आप केवल इस स्किल के मास्टर बन के अपनी मेमोरी को मल्टीपल टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो रहा एकेडमिक प्रॉफिट। अब जरा देखें कि आंसर राइटिंग यही है? ना 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 ना, आंसर राइटिंग का असली लाभ तो आपको आज तक किसी ने बताया ही नहीं होगा। और एनएलपी जो इसके बेनिफिट्स है, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक, जो ब्रेन आपकी साइकोलॉजी के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। सबसे बड़ी बात मेरे लिए कम से कम, और जितने भी दुनिया के लोग हैं, बेस्ट आप जाकर इंटरनेट पे भी सर्च कर लें, स्ट्रेस बस्टर। अगर आपको तनाव है, बड़ी से बड़ी समस्या है, डिप्रेशन है, अगर आप 2 पेज लिखकर देख लीजिए, और जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं उस तरह से लिख के देख लीजिए, आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी हार, आपका डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस, आपका तनाव, सब कुछ 2 पेज के अंदर खत्म हो जाएगा। मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था कि जब मैं बहुत परेशान हो गया था। वो डायरी आज भी मेरे पास रखी, मैं 11 दिन तक लिखता रहा। बहुत मिनिमम टाइम के लिए अपने कमरे से बाहर निकला, लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा, पूरी डायरी। और मैं जब आज उस डायरी को पलट के देखता हूं तो मुझे लगता है ये मैंने लिखा, इतना डीप में। और वो मेरी लाइफ का एनलाइटमेंट था, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो 11 दिन मैं लिखते 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 इतनी गहरी साधना में चला गया कि मैं उसको अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहता हूं। तो याद रखिएगा, पहली बात कि तनाव को खत्म करने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। दूसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी आपकी जो डेवलप पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा डेवलप होगी। जैसे अगर आप ग्रेटिट्यूड राइटिंग करते हैं, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार जताना। अगर आप दूसरों को आभार जताते हैं, आप अफर्मेशन यानी यस आई कैन, सुबह उठ के आप 1 पेज लिखते हैं कि आज मैं अपने सारे लक्ष्यों को पूरा करूंगा, आई एम द बेस्ट, मैं ये बेस्ट करने जा रहा हूं, यकीन मानिए आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे इतनी पॉजिटिव हो जाएगी। कारण क्या, मैं बताता हूं। जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो आपके वो थॉट में आ जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आज आपने कुछ अच्छा लिखा कि मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर पॉजिटिव है, आप जब बोलोगे भी ना तो आपकी पर्सनालिटी में झलकेगा। अगर आप में से किसी ने ये करके देखा होगा तो वो जो हम लिखते हैं वो धीरे धीरे हमारी कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। मैं कभी अच्छा बोल ही नहीं सकता अगर मैं अच्छा लिखूंगा नहीं तो। इसीलिए आज तक कुछ भी हो, दाएं बाएं हो गया हो, मैं कभी भी डायरी राइटिंग नहीं छोड़ता। मुझे जैसे ही मौका मिला, जैसे ही कुछ मन में 50 उलझने चल रही हैं, मैं लिखना शुरू कर देता हूं। और यकीन मानिए 2 पेज खत्म होते होते सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जब मैं चेयर से उठता हूं, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन कि हाँ आज फिर से लड़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगला है सेल्फ मोटिवेशन, यानी जिसको जिसको डिप्रेशन, ये कहते हैं ना साहब मोटिवेशन नहीं है, मेरे अंदर जो है वो इंस्पिरेशन नहीं है, प्रेरणा नहीं आती है, भैया मेरे सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करके आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं, सो प्रेरित हो सकते हैं। अगली चीज है इनहेंस मेमोरी, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, सबसे बड़ी बात है। कई बार मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि कुछ जरूरी चीजें मैं नहीं लिख पाता हूं, जल्दी जल्दी में निकल, और जब जब मैंने नहीं लिखा मुझे बहुत बड़ा धोखा मिलता है। फिर जब मुझे जरूरत होती है यार वो क्या था क्या था क्या था यार। और यहां तक कि ये मेरे कमरे में मैंने दरवाजे पे ढेर सारे व्हाइट पेपर चिपका रखे हैं, ठीक है, पूरा मेरे ये पूरा जो ये मेरी लेफ्ट साइड की वॉल देख रहे हैं आप, ये पूरा पेपर ही पेपर है इसमें। और यहाँ व्हाइट पेपर, अब व्हाइट पेपर क्यों, एक मार्कर रखा रहता है मेरे पास। तो जैसे ही कुछ मैं अपने, ये मेरा स्टडी रूम है, मेरा जो है वो स्टूडियो भी है, मेरी किताबें भी यहाँ राइट हैंड पे रखी हुई हैं। तो अचानक से क्या होता है, जैसे मैं कुछ मेडिटेशन में बैठा हूँ या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, अचानक से कोई थॉट अच्छा आ गया या कोई आइडिया आ गया, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद वो दिमाग से निकल जाता है। तो मैंने कहा हर समय तो डायरी लेके नहीं घूमूंगा, तो मैंने क्या किया, दरवाजे पे पेपर व्हाइट चिपका दिए कि उठाओ और उस पर बड़ा बड़ा लिख दो। तो आज भी ये लिखा हुआ है कि मुझे क्या करना है, कैसे है, और ये कभी भी आंखों के सामने पड़ेगा तो उससे रिलेटेड सारी चीजें याद हो जाएंगी। और यकीन मानिए ये प्रैक्टिस करने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। नेक्स्ट वन,
क्रिटिकल थिंकिंग, जो आप जटिल थिंकिंग होती है ना आपकी, हमेशा के लिए बहुत इंप्रूव हो जाए। और अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग सीख गए तो लोग तो भाग के आपके पास आएंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे, भाई सॉल्यूशन तो आप ही के पास है। राइट, नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपके मतलब आप लिखना सीख गए तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दोगे, आप प्रॉब्लम की गहराई तक पहुंच जाओगे, एक्चुअली में समस्या क्या है, मुझे इसका समाधान कैसे लेकर आना है। ठीक है, तो इतने बेनिफिट्स हैं राइटिंग प्रैक्टिस करने से, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल निखर कर सामने आ जाएगी। और जो यूपीएससी वाली पर्सनालिटी आप चाहते हो वो यहां से निकल कर आएगा, लेकिन ये अब आपको तय करना है कि इसको आदत बनाना है, इसको जीवन का हिस्सा बनाना है। और यकीन मानिए मैंने इसको इंप्लीमेंट सालों से किया है और मैंने उसके बेनिफिट्स देखे, इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने क्या मिस किया, मैंने क्या गेन किया, मैंने आपको दोनों बता दिया। सो इतने बेनिफिट्स हैं हमारे आंसर राइटिंग के लाभ से। क्या आप भी हैं परेशान, सब कुछ आते हुए भी उत्तर लिखने में हो रही परेशानी? तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओजान सर लेकर आए हैं मात्र 99 रुपए में आंसर राइटिंग की क्लासेस। 7 दिनों में बनिए आंसर राइटिंग के मास्टर। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करिए और अपनी सीट रिजर्व करिए। थैंक यू।